गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन हैप्पीनेस। आज हम लोग एक ऐसे म्यूज़ियम में जा रहे हैं जो कि काफ़ी यूनिक है और इंडिया में इस तरह का म्यूज़ियम सिर्फ 3 ही है। तो बता देता हूँ मैं आपको उसका नाम। ये है एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम कोलकाता। इसे आर्मी म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक और नाम है मिलिट्री एविएशन म्यूज़ियम। यह म्यूज़ियम कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में है। तो पहले मैं अपने घर से निकला, लिलुआ स्टेशन से ट्रेन पकड़ के बाली आया और बाली से मैं बेलगोड़िया एक्सप्रेस वे ऊपर पकड़ करके वहाँ से मैं नारकेल बागान जाऊँगा, क्योंकि यह म्यूज़ियम नारकेल बागान के विश्व बांग्ला क्रॉसिंग के पास में ही है। तो ये जो म्यूज़ियम है, ये देखिए, बाली हॉल्ट से उतर के हम लोग ऊपर ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ बहुत छोटे छोटे बहुत सारे आइटम की दुकान है और इस सीढ़ी से ऊपर होते हुए हम लोग एक्सप्रेसवे वाले रोड पे जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग बस पकड़ के या शटल पकड़ के जा सकते हैं। और इधर से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हावड़ा से भी है रास्ता, बट हावड़ा से डिस्टेंस तो कम है, बट कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब है, ट्रैफिक रहता है और कोई डायरेक्ट बस भी नहीं है, एक दो बस ही है। और बाली से बहुत ही ज़्यादा बस। हम लोग अभी उतर गए हैं टाटा हॉस्पिटल। हाँ जी, मैं अभी उतर गया हूँ यहाँ म्यूज़ियम के पास। टाटा मेडिकल के जस्ट अपोजिट में है ये म्यूज़ियम। जैसे मैंने बताया था हमको, आज हम लोग जा रहे हैं कोलकाता की जो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है आर्मी का। एयरक्राफ्ट अलग अलग एयरक्राफ्ट रखा हुआ है और आप इधर देखिए जैसे गाड़ी रास्ते से गुजर रही है। ये विश्व बांग्ला मोड़ है। आप इधर से न्यू टाउन थाना की तरफ जाएंगे तो उसके बगल में, उसके पहले ही, जस्ट पहले, थाना के पहले 3-4 मिनट पहले आपको ये एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम दिख जाएगा। ये देखिए न्यू टाउन थाना आ गया और बस थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो पीला फूल वाला पेड़ दिख रहा है, देखिए ये आ गया आपका एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम का गेट। ये ओहियो हॉस्पिटल के अपोजिट में भी है, तो आपका लैंडमार्क हो गया ओहियो हॉस्पिटल, आपका न्यू टाउन पुलिस स्टेशन और टाटा मेडिकल हॉस्पिटल। ये नारकेल बागान एरिया में पड़ता है, डीजे ब्लॉक न्यू टाउन। और ये जो है एक्शन एरिया 1 में पड़ता है राजारहाट के। और ये म्यूज़ियम अपना 2 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। हम लोग इंटर कर गए हैं म्यूज़ियम में। यही एयरक्राफ्ट है, इस म्यूज़ियम में एकमात्र एयरक्राफ्ट यही है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटी एरिया भी यहाँ पे है और अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। इस म्यूज़ियम का उद्घाटन 8 जून 2022 को हुआ था ममता बनर्जी के हाथों। और ये जो एयरक्राफ्ट है INS 317, ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी ने लगभग 29 साल यूज़ किया है। चेन्नई एविएशन सेंटर जो बेस है उनका, वहाँ पे इसको यूज़ किया है। तो यह म्यूज़ियम 28 साल की सर्विस देने के बाद यहाँ पे लाया गया है। चेन्नई से बाय रोड इसे लाया गया था, अलग अलग पार्ट्स में 16 ट्रक में लोड करके लाया गया था और यहाँ पे इसे असेंबल्ड किया गया। यह फरवरी 2020 में आ गया था और इसका उद्घाटन जो हुआ है लगभग 2.25 साल बाद इसको असेंबल होने में लगा है। तो यह म्यूज़ियम मंडे को बंद रहता है और बाकी दिन जो है अपना संडे को और सैटरडे को इसका टाइमिंग जो है 12 बजे से 8:30 बजे रात तक है और अदर वीकडेज में 2:30 बजे से 8:30 बजे तक है। और इसका एंट्री फीस 30 रुपीज़ पर हेड है। और इस एयरक्राफ्ट के बारे में बताएं तो यह एयरक्राफ्ट 53 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। आप यहाँ कैसे आएंगे आपको बता चुका हूँ। आप बेलघोड़िया एक्सप्रेस होके आ सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बस है इस रूट में। और हावड़ा होके आएंगे तो आपको AC 12 यहाँ तक लेके आएगा, नारकेल बागान तक। और ये देखिए, हम लोग जब देखते हैं दूर से तो लगता है कि ये एरोप्लेन का चक्का बहुत छोटा होता होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। बस के
साइज़ का चक्का इसमें लगा होता है, उससे मोटाई है। और जब मैं यहाँ आया, अंदर गया तो देखने से मालूम चला कि एक एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन में क्या डिफरेंस है। लंबाई तो लगभग सेम ही है, बट इसका जो चौड़ाई है बहुत कम है। और इसमें सीटिंग कैपेसिटी जो है सिर्फ पायलट, को पायलट और फाइटर्स के लिए ही है। 5 जो मेंबर है वो पायलट टीम के होते हैं और 5 इसमें फाइटर टीम के होते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे मिसाइल रखे गए हैं। और एक सामने देखे होंगे फ्रंट में, इसमें अटैक करने का भी एक लगा हुआ है। और इसी मिसाइल को इसी जगह से नीचे ड्रॉप किया जाता है। इसे सबमरीन किलर बोलते हैं। दुश्मन के सबमरीन को ये आइडेंटिफाई करके अटैक करके समाप्त कर देता है। तो इंडियन नेवी में इसने 28 साल सेवा किया है। उसके बाद अब हम लोगों के पास आया है, हमें ये जानकारी देता है कि सेना में कैसे काम किया जाता है और उसमें उनको किस तरह के इक्विपमेंट दिए गए हैं देश की रक्षा के लिए। इंडिया में इस तरह के 2 और म्यूजियम है, एक वाइजैक में है और अभी नया खुला हैदराबाद में। तो सिर्फ देश में 3 ही म्यूजियम हैं। अभी आप देख रहे हैं ये पीछे मेरे ये एयरक्राफ्ट है जो कि सबमरीन किलर है। ये एयरफोर्स और नेवी में यूज होता है। जितने भी सबमरीन दुश्मन के होते हैं पनडुब्बी, उन सबको मार गिराने के लिए ये सक्षम है। ये चेन्नई में सर्विस करता था। इसका सर्विस चेन्नई में था बहुत साल तक। आफ्टर रिटायरमेंट इसको म्यूज़ियम के लिए कलकत्ता में लाया गया है। इसे बाय रोड लाया गया था और यहाँ ला करके कई पार्ट्स में ला करके यहाँ पे असेंबल्ड किया गया फिर से। काफ़ी लंबा है ये, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सजाया गया यहाँ पे। एक ही एयरक्राफ्ट है लेकिन बहुत अच्छा है। यह एयरक्राफ्ट 1988 से 2017 तक इंडियन नेवी के पास था। और इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यह प्रोजेक्ट KMDA कर रहा है और इसे रेडी होने के बाद हिडको को हैंडओवर करने वाला है। अब कर भी चुका है। लेकिन जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की बात करें तो सिर्फ इसमें अभी तक एयरक्राफ्ट लाके ही रखा गया है और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर शोरूम के बच्चों के खेलने के लिए रखा हुआ है। और छोटे छोटे और भी कुछ एक्टिविटी एरिया जैसे टायर रखा हुआ, नेट रखा हुआ है और कुछ बच्चों के बैठने के लिए बना हुआ है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये आयरन का स्ट्रक्चर है, ये वर्क इन प्रोग्रेस का ही पार्ट है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रिज बना हुआ है। ये राइट साइड जाके आगे एक म्यूज़ियम बन रहा है, वो भी स्टील का स्ट्रक्चर है। उस जब रेडी हो जाएगा तो आदमी उस म्यूज़ियम में जाकर के बहुत सारे कुछ देखेंगे कि इंडियन नेवी के पास क्या क्या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए। वो सब उसमें रखे जाएंगे और वहाँ से होते, उस ब्रिज से होते आप एयरक्राफ्ट में एक राउंड ले सकते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट में आने के बाद आपको महसूस होगा कि इंडियन आर्मी किस तरह से ऑपरेट करती है दुश्मन को के सबमरीन को मारने के लिए। तो अभी ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 2.5 साल हो गया है और अभी भी रेडी नहीं हुआ है। और लगता है जिस स्पीड से चल रहा है इसमें और 1-2 साल लग जाएंगे, क्योंकि स्पीड बहुत ही कम है प्रोग्रेस का। और मेरे को लगता है शायद कि यहाँ पे कुछ पेमेंट का इश्यू है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को टाइम से पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए वो भी अपना ये इसी के बारे में बात करता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये म्यूज़ियम बन रहा है। ये म्यूज़ियम के अंदर में सब रखे जाएंगे सामान और यहाँ से एक ब्रिज बना हुआ है जो कि डायरेक्ट एयरक्राफ्ट के से। ये एक्टिविटी एरिया में टायर के बारे में बात कर रहा था, ये वही है। आपको देखिए कैसा लगा। और यहाँ पे अंदर में तो बिल्कुल ही फोटोग्राफी अलाउड नहीं है एयरक्राफ्ट के अंदर, वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करके थोड़ा सा आप लोग के लिए लाया है, तो वो वीडियो के एंड में है, आप देखिएगा, मज़ा आने वाला है। ये काफ़ी नॉलेजेबल म्यूज़ियम है जो कि यहाँ पे हर कोई को आना चाहिए। मैंने यहाँ के स्टाफ से बात किया, उन्होंने कहा कि ये म्यूज़ियम इंडिया का 2nd है और काम दोनों का साथ में ही शुरू हुआ था। वाइजैक का, यहाँ का वाइजैक फुल्ली ऑपरेशनल है और यहाँ अभी तक रेडी ही नहीं हो पाया है। एक तो ये प्रॉब्लम है और दूसरा है कि अवेयरनेस नहीं पब्लिक के अंदर। यहाँ कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया कि यहाँ कलकत्ता में कोई एयरक्राफ्ट म्यूजियम है। यहाँ के लोग बाहर जाके, ये देखिए अंदर का वीडियो है,
बहुत सिर्फ मशीन ही मशीन है चारों तरफ, इंसान दिख ही नहीं रहा। वो आगे का जो एरिया था वो पायलट का एरिया था और फाइटर लोगों को बैठने का। ये इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल आइडिया नहीं है। आप देखिए और समझ जाइए। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ दो साइड से, यानी कि ये ओपन रहता है। जब ये फाइटर रेडी होता है अटैक करने के लिए तो ये ओपन हो जाता है और यहीं से मिसाइल को नीचे गिराया जाता है। दोनों तरफ मिसाइल लगे हुए हैं। ये हम लोग को समझाने के लिए रेडी करके ऐसे रखा हुआ है कि सेम ऐसे ही ये एयरक्राफ्ट काम कर रहा था 28 साल तक या 29 साल तक इंडियन नेवी इसके सर्विस में था। ये 29 साल का समय कम नहीं होता है। तो ये एक बहादुर योद्धा की तरह देश के सुरक्षा में तैनात था पिछले 29 साल तक। इससे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है इसमें और वायर तो बहुत ज़्यादा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। और इसके अंदर तो गेट बंद रहता है इसलिए एसी भी चलता है। ये देखिए कुछ बेंचेस लगे हुए हैं। हाँ, ब्यूटिफिकेशन बहुत ही अच्छा किया है और गार्डनिंग भी बहुत अच्छा है, लैंडस्केपिंग अच्छा है। लेकिन प्रोग्रेस वो डिलेड है और यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो आया और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट ही और कुछ है नहीं। तो एक सुनसान सुनापन लगता है। अगर ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए तो यहाँ और भी अच्छा लगेगा आने। तो आप अपने बच्चों को लेकर के और आप लोग खुद भी यहाँ आइए। ये बहुत ही अच्छा जगह है और नॉलेज आपका भी इनहेंस होगा। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट्स भी करिए आपको और क्या देखना है, कलकत्ता में कौन सा म्यूज़ियम देखना है। मेरा ऑलरेडी बहुत सारा म्यूज़ियम कवर हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर है जो सिर्फ बच्चे लोग इसमें चढ़ के स्लाइडिंग कर सकते हैं, बड़े लोग के लिए है ही नहीं। है बहुत अच्छा है, यूनिकनेस है। कलकत्ता में इस तरह का पहला ही है और देश में सिर्फ ये दूसरा म्यूज़ियम है और तीसरा भी नया खुला है। सिर्फ 3 म्यूज़ियम है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए many thanks to my subscribers, to my viewers. I am very positive about my channel. Thank you very much.